बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए ध्यान से। और रेखाएं, दो रेखाएं हमें दी हैं 4x + 7y - 3 बराबर 0 और 2x - 3y + 1 बराबर 0 के प्रतिच्छेद बिंदु, यानी कि ये रेखा और ये रेखा, इन दोनों रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जाने वाली रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। वो रेखा जो इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है, और उसकी एक क्वालिटी और है, एक खूबी और है। क्या कह रहा है कि वो रेखा का समीकरण में ज्ञात करना है जो दो रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है। दूसरी क्वालिटी क्या है, जो अक्षों से समान अंतःखंड बनाती है, यानी कि एक्स अक्ष से जितना अंतःखंड बना रही है, जितना अंतःखंड काट रही है, वाई अक्ष से उतना अंतःखंड काटती है। और वो रेखा क्या कर रही है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है। तो हमारे पास जो दो रेखाएं दी हैं वो 4x + 7y - 3 बराबर 0 पहली रेखा है, और दूसरी रेखा है 2x - 3y + 1 बराबर 0, ये दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, अब हमें इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है। तो प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों रेखाओं को हल करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए या तो हम x को बराबर करेंगे या y को। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि x बराबर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हम दूसरी रेखा को अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये 4x हो जाएगी। तो 1 समीकरण नंबर 1 माइनस, और समीकरण नंबर 2 घटा क्यों रहे हैं, सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के साइन एक जैसे हैं। लेकिन समीकरण नंबर रेखा 2 को 2 से गुणा करके, तो 1 - 2 लेकिन 2 से गुणा करके, तो 1 में से 2 को घटाया तो 4 - 4x हो गया 7, और 2 से इसको मल्टीप्लाई करा 6 हो गया, 2 3 6 6y, और माइनस का साइन प्लस हो गया घटाने पर, तो 13y। यहाँ जाओ, माइनस का 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करा 2, माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 = 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5/13। मेरे ख्याल से तो ये समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब y की वैल्यू 5/13 कहाँ रख दिया, अभी क्वेश्चन नंबर 1 में रेखा 1 से, तो रेखा 1 से हमने इसमें वैल्यू रख दी 4x + 7y - 3 बराबर 0, 4x + 7y - 3 बराबर 0। तो 4x + 7 इंटू वाई की वैल्यू 5/13 - 3 बराबर 0। तो 4x + 35/13, 7 × 5 = 35, माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ आ गया 4x प्लस, इन दोनों में हमने 13 एलसीएम ले लिया, तो 35 कॉन्स्टेंट से -39, 0। 4x प्लस, और ये माइनस के 4/13 हो गया, माइनस के 4/13 बराबर 0। इस माइनस के 4/13 को उधर लिया तो 4x बराबर 4/13, प्लस क्या होगा क्योंकि माइनस को उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू 1/13। ठीक है, तो 1/13 आ गया। तो प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या आ गया, तो 1/13, x की वैल्यू 1/13 और y की वैल्यू 5/13। तो ये तो पता चल गया कि ये बिंदु कहाँ पर है, प्रथम चतुर्थांश में है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, एब्ससिस का भी, ऑर्डिनेट भी, भुज भी और कोटि भी पॉजिटिव है। तो अब क्या कर रहे हैं कि एक उस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है जो 1/13 और 5/13 से जा रहा है। तो मान लिया कि 1/13 दूरी ये है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1/13 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5/13 है। ठीक है, तो ये बिंदु हो गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया 1/13, 5/13। अब इस बिंदु से जाने वाली रेखा कर क्या रही है कि दोनों अक्षों से, इसको तो हमने y अक्ष को ऊपर ले लिया, y अक्ष को हमने ऊपर ले लिया, दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है, तो दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है, ये दोनों अक्षों से, इससे जाने लेकर दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है ये। ठीक है, मान लीजिए इस रेखा का समीकरण निकालना है जो कि इस प्रतिच्छेद बिंदु से जा रही है और दोनों अक्षों से समान अंतःखंड काट रही है। तो मान लिया x अक्ष पर भी स्मॉल a का अंतःखंड काट रही है, और y अक्ष पर भी ये बिंदु b हो गया, ये बिंदु b हो गया, और y अक्ष पर भी स्मॉल a का अंतःखंड काट रही है ये वाली रेखा, और बिंदु 1,13, 5/13 से
जा रही है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या मानेंगे, माना प्रच्छेद बिंदु 1/13, 5/13 से जाने वाली रेखा अक्षों से समान अंतःखंड स्मॉल ए और स्मॉल ए काटती है। माना प्रतिच्छेद बिंदु 1/13, 5/13 से जाने वाली रेखा अक्षों से समान अंतःखंड स्मॉल ए तथा स्मॉल ए काटती है या बनाती है। काटती है या बनाती है, बात एक ही है। इसलिए रेखा का समीकरण, कौन सा रूप, अंतःखंड रूप, रेखा का समीकरण x/a प्लस y/a बराबर 1। x/a प्लस y/b होता है ना, b, तो लेकिन अब वो a ही अंतःखंड काट रही है, तो ये आ गया x प्लस वाई बराबर a, एलसीएम आया और उधर चला गया। ये रेखा का समीकरण आ गया नंबर 3। अब इस रेखा का समीकरण आ गया x प्लस वाई बराबर a, x प्लस वाई बराबर a आ गया। अब ये रेखा जो है कौन से बिंदु से जा रही है, इस विच्छेद बिंदु से जा रही है। 1/13, 5/13 से गुजार दें, चूँकि रेखा x प्लस वाई बराबर a प्रतिच्छेद बिंदु, कौन सा प्रतिच्छेद बिंदु, 1/13, 5/13, 1/13, 5/13 से होकर जाती है। इसलिए गुजारने पर क्या करेंगे, उस बिंदु से गुजार देंगे। कौन से प्रतिच्छेद बिंदु से, 1/13, 5/13 से गुजार दीजिए इसको। तो x प्लस वाई बराबर है, तो 1/13 प्लस 5/13 बराबर है 6/13 बराबर है, ये तो एक ही वैल्यू आ गई 6/13। अतः रेखा का समीकरण, तो रेखा का समीकरण आ गया x/a प्लस y/a बराबर 1, या इसको क्यों लिख रहे हैं हम तो ये लिखेंगे x प्लस वाई बराबर ए, तो x प्लस वाई बराबर 6/13, तो ऐसे भी लिख सकते हैं 13x प्लस 13y बराबर 6। ये हमारा आंसर आ गया। इसको लिखने का एक तरीका x/6/13 प्लस y/6/13 = 1। यह हमें क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि x एक्सिस पर भी 6/13 का अंतःखंड इंटरसेप्ट और y एक्सिस पर भी 6/13 का इंटरसेप्ट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये जो a की वैल्यू है 6/13, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 6/13 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 6/13 है। क्लियर हो गया आपको।